जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोई कितनी भी शादी करे नहीं चलेगा, सरकार वही कर रही जो संविधान में लिखा है। UCC पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जहां सियासी घमासान तेज हो गया है, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब लॉ कमीशन को अपना ड्राफ्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने UCC को लेकर विपक्ष कर करारा प्रहार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष ने इसे हिंदू और मुसलमान का सवाल बना दिया है, जबकि मोदी सरकार ने कभी किसी धर्म के लोगों की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार उसी वचन को पूरा करने जा रही है जो संविधान में लिखा है। कोई ये आजादी मांगे कि हम कितनी शादी करें तो ये भारत में नहीं होगा। महिलाओं का सम्मान हमारी प्रतिबद्धता, चाहे वो किसी भी जाति पंथ धर्म की हो। वह जोधपुर के शेरगढ़ में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, हम वही करने जा रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में हम वही लागू करने जा रहे हैं। हम उनका वादा पूरा करने जा रहे हैं। हम पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उन्होंने कहा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में आए नहीं थे? क्या वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहाँ नहीं थे? मोदी को बदनाम क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, अगर कोई यह चाहता उसे यह आजादी मिल जाए कि जितनी मर्जी उतनी शादी कर ले, तो यह भारत में नहीं होगा। सिंह ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हमारी प्रतिबद्धता, चाहे वो किसी भी जाति पंथ धर्म की हो। सिंह ने कहा, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम माताओं बहनों को सम्मान दे रहे। हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था, तो फिर क्यों विरोध किया जा रहा है? हर चीज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है। हम ऐसे देश चलने नहीं देंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है आपका रुख, जाने क्या बोले संदीप पाठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश भर में चर्चा जोरों पर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के UCC पर दिए बयान के बाद से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजनीतिक दल भी शामिल है, जो अपनी विचारधाराओं के आधार पर UCC को जोड़कर देख रहे। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का रुख भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दूसरा पंजाब। आइए जानते हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर आपका रुख। UCC को आपका समर्थन। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन जाहिर किया। UCC को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आई। उसको लेकर बकायदा बुधवार को आपने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी को भी दे दी। पंजाब के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर सैद्धांतिक तौर पर केंद्र सरकार के साथ उन्होंने यहाँ कोई नया मसला नहीं, बल्कि संविधान भी यही कहता है कि देश में समान नागरिक संहिता ही लेनी चाहिए। इसको लेकर बकायदा अनुच्छेद 44 से रुख स्पष्ट होता है। विपक्ष में दरार का संकेत। आम आदमी पार्टी ने UCC पर अपने रुख को स्पष्ट तो कर ही दिया है, लेकिन इनके इस समर्थन से विपक्ष की एकजा को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर BJP के साथ खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस, DMK, TMC ने किया विरोध। बता दें कि UCC को लेकर जहां आम आदमी पार्टी समर्थन करती नजर आ रही है, वहीं उसको लेकर अन्य राजनीतिक दलों ने पहले ही ऐतराज जताया है। इसमें कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि ये देश से जरूरी मुद्दों को हटाने की कोशिश है, जबकि DMK का कहना है कि UCC पहले हिंदू धर्म में लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह TMC भी इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के ट्वीट पर BJP का पलटवार, यहाँ तो सिंगल डिलीट में भी आदी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत 9 सालों में लगातार आगे बढ़ा है। राहुल गांधी को मैं याद दिला दूं कि यह वह गठबंधन नहीं है जहां चारा घोटाले, नौकरी के बदले जमीन मांगने वाले एक साथ हो। भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला है। वे महंगाई की बात करते और कांग्रेस के शासन में डबल डिजिट में महंगाई थी, यहाँ तो सिंगल डिजिट में भी आधी है। देश की महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि टमाटर 140 रुपये प्रति किलो, फूल गोभी 80 रुपये प्रति किलो, तुअर दाल 148 रुपये प्रति किलो, ब्रांडेड अरहर दाल 219 रुपये प्रति किलो, पकाने का गैस सिलेंडर 1100 रुपये के पार है।
पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने, जनता से टैक्स वसूल करने में व्यस्त बीजेपी की सरकार गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को भूल गई है। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि युवा बेरोजगार है, रोजगार है तो आय कम, महंगाई से बचत खत्म, गरीब खाने को तड़प रहे, मध्यम वर्ग बचाने को तरस रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों ने हमने महंगाई से राहत के लिए गैस के दाम घटाए, गरीबों के खातों में आर्थिक सहायता के लिए पैसे डाले, नफरत मिटाने, महंगाई, बेरोजगारी हटाने, समानता लाने का प्रण है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे। 9 साल का एक ही सवाल है, आखिर किसका ये अमृत काल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।